नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस अचानक जुड़ाव के लिए। एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दी है स्कूल की छुट्टियों को लेकर। उसके साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए। एक पेज का ये नोटिफिकेशन है, बाकी इसमें जो ऑर्डर हैं बाकी पुराने ही ऑर्डर हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करने की जो नोटिफिकेशन रहती है वो है। लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर दुविधा में थे, कंफ्यूजन में थे कि क्या मामला है क्या नहीं है, कितनी छुट्टियां हो रही है कितनी नहीं। परसों जब मुख्यमंत्री ने कुल्लू में एक हल्का सा मीडिया के साथ कुल्लू और मंडी में राफ्ता किया था और उसमें कहा था उन्होंने कि स्कूल 15 अप्रैल के बाद खुलेंगे, तो उसके बाद कई इफ्स एंड बट्स थे, कई चर्चाएं थी। तो हमने तब भी कहा था, हमने कल सुबह भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुश्त स्कूल बंद होंगे, आपको डिटेल इंतजार करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। वो नोटिफिकेशन आज आ गई है क्योंकि मंडे से स्कूल पहले वाला जो फैसला था उसके मुताबिक खुलने थे। तो आज सैटरडे है तो संडे को तो आने नहीं थे, तो आज आ गए, लेकिन सुबह सुबह आ गए। इसलिए हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। आप इसको भी शेयर कर दीजिए ताकि आगे और लोगों तक भी जाए। थोड़ी देर में ये नोटिफिकेशन हमारे पेज पे भी आ जाएगी, पूरी फुल फ्लैज नोटिफिकेशन, उसको पढ़ सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कहती है वो कह दी है कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखकर, खासतौर से दूसरी लहर का जिक्र किया गया है, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऑल एजुकेशन, फैसला नंबर 1 है कि ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस विल रिमेन क्लोज्ड अप टू 15/4/2021। 15 अप्रैल 2021 तक ये तमाम शिक्षण संस्थान प्रदेश में बंद रहेंगे, लेकिन सशर्तें हैं। उन्हीं शर्तों को आप जानना चाहेंगे होंगे। ये सशर्त बंद रहेंगे, ये असामान्य गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे, पूर्णतः बंद नहीं रहेंगे। ऑल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ विल हाउएवर कंटिन्यू टू अटेंड देयर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। सभी शिक्षक और गैर शिक्षक जो सदस्य हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो स्कूल आता रहेगा और अपनी हाजिरी नियमित रूप से लगाएगा और पूरा जो समय है वो स्कूल में गुजारेगा। स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस हैविंग द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन इन द नियर फ्यूचर कैन विजिट देयर स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्लियर एनी डाउट्स विद द रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं या प्रैक्टिकल हैं या आगे उनको परीक्षा देनी है, बोर्ड की परीक्षा देनी है, अगर वो टीचर से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं इस दौरान। और यही वजह है कि टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह के स्टाफ को कहा गया है कि वो 15 अप्रैल तक जो छुट्टियां हैं वो सामान्य छुट्टियां नहीं है, वो एक विशेष परिस्थितियों में की जा रही है, इसलिए वो मौजूद रहेंगे और उस दौरान सामान्य गतिविधियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बंद रहेंगी। लेकिन बच्चे जिनके एग्जामिनेशन है, जिनको पेपर देने निकट विषय में, अगर उनको कोई डाउट्स है, उन डाउट्स को वो क्लियर करना चाहते हैं तो विद द रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने परिजनों की लिखित सहमति के साथ वो स्कूल जाकर टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं जी। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऑल कोचिंग सेंटर्स टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस विल रिमेन ओपन। कोचिंग सेंटर जितने भी हैं, नर्सिंग कॉलेज जितने भी हैं, डेंटल कॉलेज जितने भी हैं या मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं, वो खुले रहेंगे। वो उन पे ये फैसला लागू नहीं होगा। हालांकि उनको जो है स्ट्रिक्टली एसओपीज का मुहैया करना होगा जो कोविड को लेकर है। तो कोचिंग सेंटर खुले रहेंगे जी। कोचिंग सेंटर्स वाले भी बहुत से हमारे लोगों हमको जो है मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जिन स्कूलों में या कॉलेजेस में जो शिक्षण संस्थान बंद होंगे, जिन शिक्षण संस्थानों में हॉस्टल की फैसिलिटी है, उनको हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हॉस्टल्स में व्यापक रूप से आपको जो है कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हॉस्टल्स में नर्सिंग कॉलेजेस में खासतौर से बड़ू साहब, पालमपुर या दूसरी जगहों पर, ऊना में बहुत ज्यादा केसेस सामने आए थे। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय नहीं है कि बच्चों एक बार जाएं, घर जाएं, फिर वापस आए, तो उसे आने जाने में ज्यादा खतरा रहेगा। तो बच्चे वहां रह सकते हैं, हॉस्टल की तमाम फैसिलिटीज वर्कआउट करती रहेंगी, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको एसओपीज का पालन करना होगा। तो ये सीधी छोटी सी एक एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट का जो है ये नोटिफिकेशन है, एक पेज की नोटिफिकेशन है। इसके साथ बाकी जो चीजें लगी है वो पुरानी ही लगी हुई है, जो पुरानी एसओपीज है वो जारी रहेगी। लेकिन स्कूलों को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है। सभी शिक्षण संस्थान सामान्य गतिविधियों के लिए 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे, सामान्य गतिविधियों के लिए। इसका मतलब यह है कि इस दौरान यानी 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो गस्टेड हॉलीडेज हैं, उनको छोड़कर स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अपने शिक्षण संस्थान में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना है और वहां अपनी ड्यूटी करनी है। क्यों करनी है यह भी बताया गया है कि इस दौरान यदि कोई छात्र जिसका चुनाव है, यानी माफ कीजिए, जिसका एक तो चुनाव जवान पे चढ़ गए, जिसका एग्जाम्स है, माफ कीजिएगा, जिसका एग्जाम है, जिसकी परीक्षाएं हैं, अगर वो छात्र या छात्रा
उसको कोई डाउट है अपनी पढ़ाई को लेकर, उस डाउट को क्लियर करना चाहता है, वो अपने टीचर से कोई गाइडेंस लेना चाहता है, तो वो किसी भी समय अपने परिजनों की लिखित सहमति के साथ स्कूल जाकर संबंधित टीचर से संपर्क कर सकता है, वहां पे बैठकर वो गाइडेंस ले सकता है। इसलिए कहा गया है कि सामान्य गतिविधियों के लिए बंद रहेगा, यानी जो नया सेशन शुरू होना था 5 अप्रैल से, वो नहीं होगा। जो एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाना था इसी बीच में, वो नहीं होगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसको भी शुरू होना था, वो नहीं होगा। वो हिंडर हो जाएगा, वो आगे जाएगा, निश्चित तौर पे आगे जाएगा। लेकिन बाकी चीजों के लिए इसलिए खुला रहेगा क्योंकि जिसकी परीक्षा है, जिसका जो है एग्जामिनेशन है, वो जो है अपनी अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है, उसको किसी विषय को लेकर कोई डाउट है, उसको कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना चाहेगा, तो फिर उसको जो है वहां जाने की अनुमति होगी, वो जा सकता है और टीचर्स वहां मौजूद रहेंगे, वो उसके डाउट्स क्लियर करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बाइंडिंग रखी गई है कि ताकि बच्चे घर से ऐसे घूमने के लिए न चले जाएं। बच्चों को पेरेंट्स का या गार्डियंस का सहमति पत्र लाना जरूरी है जी। और कोचिंग संस्थान जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग देते हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स खुले रहेंगे, नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं वो खुले रहेंगे, चाहे वो आयुष के हैं, चाहे एमबीबीएस के हैं, चाहे डेंटल के हैं, ये सारे खुले रहेंगे। इनमें कोई वेकेशन नहीं है, इनमें कोई छुट्टी नहीं है। हॉस्टल्स भी खुले रहेंगे जी। हॉस्टल चाहे एकेडमिक स्ट्रीम के कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हैं या फिर प्रोफेशनल्स के हैं, वो सारे खुले रहेंगे। एमबीबीएस के हॉस्टल तो रहेंगे खुले, क्योंकि एमबीबीएस की क्लासेस भी बंद नहीं हो रही है। लेकिन अगर किसी डिग्री कॉलेज में हॉस्टल है, किसी स्कूल में हॉस्टल है, कोई बोर्डिंग स्कूल है, वहां पे हॉस्टल है, उसमें बच्चे हैं, तो हॉस्टल्स को बंद करके बच्चों को वापस घर भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको भेजा जाएगा। आप उनको जो है खुला रख सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स में आपको इस चीज का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं सब बच्चे संक्रमण का शिकार न हो जाएं, बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल जाए। क्योंकि देखिए अभी डीपीएस डलहौजी लेटेस्ट हमारे पास है, वहां पे बड़े पैमाने पर बोर्डिंग स्कूल है, बड़े पैमाने पर वहां पे बच्चों, स्टाफ और स्टाफ मेंबर के परिवारों तक में जो है कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। लगातार वहां से केसेस आ रहे हैं। इससे पहले नर्सिंग कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर, पालमपुर में, बड़ू साहब में और ऊना में बड़े पैमाने पर वहां पे संक्रमण सामने आया था। तो इसलिए इसको कहा गया था कि हॉस्टल को बंद नहीं करना है। अगर हॉस्टल को आप बंद करेंगे, ज्यादा मामला नहीं है, 10 दिन का मामला है, बच्चे आने जाने में ही परेशान होते रहेंगे, उससे और वो जो है एक्सपोज होंगे और ऐसे माहौल में जाएंगे वो कि जहां उनको संक्रमण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सेफ्टी के लिए ये मेजर्स अपनाए गए हैं। सेकंड वेव हमारे यहाँ स्ट्रांग है। कल 381 केस आए हैं। अभी सैंपलिंग सुबह से जारी है। अब तक 1000 सैंपल नए लिए जा चुके हैं देर रात 9:30 बजे से लेकर अब तक। और तमाम चीजें जो हैं उनको व्यवस्थित करने की सरकार चेष्टा कर रही है। कल देर रात तक मुख्यमंत्री ने बैठक करी है कोविड की समीक्षा को लेकर और ऐसे संकेत भी दिए हैं कि 7 तारीख के बाद से कुछ और ज्यादा सख्तियां हमारे ऊपर लग सकती हैं। तो ये स्कूलों का ये मामला क्लियर हो गया जी। उसी सख्ती के अंदर आता है ये कि एहतियात इसको बोलेंगे, सख्ती तो नहीं बोलेंगे। एहतियात के तौर पर स्कूलों में सामान्य गतिविधियां 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी और इस दौरान 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में अगर कोई गस्टर हॉलिडे है तो उसको छोड़कर बाकी तमाम दिनों में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो वैसे ही स्कूल या शिक्षण संस्थान या कॉलेज में जाएगा जैसे सामान्य दिनों में जाता है। और क्यों जाएगा, इसकी वजह हमने आपको बता दी कि जो छात्र इस दौरान ये फील करते हैं कि उनका एग्जामिनेशन है, उनको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनको कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर लेसन क्लियर नहीं है, तो उस पर जाकर वो अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए परिजनों की सहमति पत्र लिखित रूप में आवश्यक होगा, उसको जमा करवाना होगा स्कूल के पास। और इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो खुले रहेंगे, उन पे कोई बैंडिंग नहीं है, वो बंद नहीं रहेंगे। उनको इस दायरे से बाहर रखा गया, इस ऑर्डर के दायरे से बाहर रखा गया है। और हॉस्टल भी बंद नहीं होंगे, जहां जहां बोर्डिंग फैसिलिटीज हैं वहां पे ये और सबको ताकीद किया गया, जिलाधीशों को कहा गया है, जिला पुलिस कप्तानों को कहा गया है। और नहीं, देखिए आईटीआई में अगर रिशाल मेहता, आपने ठीक पूछा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा रिशाल मेहता। आईटीआई में वही व्यवस्था जारी रहेगी, सामान्य गतिविधियां बंद, लेकिन अगर किसी की परीक्षा है वहां पे, अगर किसी की परीक्षा है तो उसके लिए उसी प्रोटोकॉल के तहत वो जा सकेगा, अन्यथा टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को आना होगा। आईटीआई खुली रहेगी, लेकिन बच्चे सामान्य रूप से वहां जाके कक्षाएं या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये साफ इसमें कर दिया गया है। तो आईटीआई पे भी वही रूल लागू होगा। हाँ, अगर आईटीआई में कोई एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो उसका वो वैसे तय समय पर होगा और उसके लिए अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो परिजनों की सहमति के साथ वो जा सकता है जी।
ये है, अदरवाइज वो बंद रहेगी जी। जो पेपर दे रहे हैं उनके पेपर होंगे कपिल शर्मा जी, जिनके जिनके पेपरों की डेट शीट तय है वो तय डेट शीट पे पेपर देंगे जी, और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर पेपर देने से पहले किसी को लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के किसी पार्टिकुलर लेसन को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन टीचर से चाहिए, तो वो भी स्कूल में परिजनों की सहमति पत्र ले जाकर जा सकता है स्कूल में, और संबंधित टीचर से गाइडेंस ले सकता है। ये संबंधित टीचर से जो उसका रेलेवेंट लेसन होगा उसकी गाइडेंस ले सकता है। इसलिए पेपर नहीं रुकेंगे सामान्य गतिविधियों के लिए। मैंने शब्द यूज किया कि स्कूल शिक्षण संस्थान सामान्य गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियों में मतलब जो डे टू डे जो है हमारा नया सेशन शुरू हो जाना था 5 अप्रैल से, वो नहीं होगा। नई क्लासेज की अभी नहीं लगेंगी नई क्लासेस, लेकिन जिनके एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन होते रहेंगे जी, सबके लिए जी, सबके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, सबके लिए भी जी, सबके लिए कपिल शर्मा जी, सबके लिए, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। सुमित पराशर, इस आपका जो सवाल है मैंने ले लिया है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, बाकी बुलेटिन में लगातार कर रहे हैं। अभी मैंने ये इसके लिए खिलाया, इसमें मैं आपसे सहमत हूं कि उनके ऊपर कोई ना कोई जो है इस तरह का चेक होना चाहिए जी। इसका मतलब यही है जी, 16 के बाद ओपन हो सकते हैं जी। नहीं, देखिए देखिए, स्कूल उस तरह से बंद नहीं होगी वंदना जी जो कह रही हैं। एडमिशंस अभी डेफर होंगी जी, एडमिशन डेफर होंगी, जो जो शुरू हो रही थी फर्स्ट वीक में वो डेफर होंगी निश्चित तौर से, क्योंकि अगर एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो बच्चे जाएंगे, चाहे ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ज्यादा हलचल तो होगी ही वहां पे। उसी उसी चहल पहल को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया कि जब तक ये सीबीएसई के और एचपी स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं हो जाते तब तक इसको थोड़ा सीमित संख्या में किया जाए, और वही है कि सामान्य गतिविधियों के लिए स्कूल जो बंद किए गए हैं जी। मेडिकल कॉलेज में हॉलीडे नहीं है जी, नहीं, कोई छुट्टी नहीं है जी। मेडिकल कॉलेजेस में कोई छुट्टी नहीं है। जो गस्टेड हॉलीडे बीच में आएगा वो या सैटरडे या संडे का आएगा बीच में, वो रहेगा निकल पठानिया, लेकिन वैसे नहीं होगी ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना नर्सिंग कॉलेजेस में, और ना ही डेंटल कॉलेजेस में या आयुर्वेद के जो कॉलेज हैं वहां पे। मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होगा, ये साफ साफ इसमें लिखा गया है। जो दूसरे हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं वहां पे होगा जी, बाकी प्रोफेशनल भी बंद रहेंगे जी। स्कूल का मतलब मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सारा है जनाब, मिडिल स्कूल तो पहले नहीं खोले अभी तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। एक छोटी सी सूचना आपको देनी थी, डिटेल में ये जो पूरी नोटिफिकेशन है अभी से थोड़ी देर बाद हमारे पेज पे शेयर हो जाएगी, उसको आप वहां से भी ले सकते हैं जी। और +2 के पेपर होंगे, हर्षित ठाकुर, बिल्कुल होंगे, 110% होंगे। जिस दिन आपका पहला पेपर है उस दिन पहला पेपर होगा, जिस दिन प्रैक्टिकल उस दिन प्रैक्टिकल होगा। जो डेट शीट आपको मिली है उसी के मुताबिक बोर्ड के +2 के, चाहे वो सीबीएसई है चाहे एचपी बोर्ड है, +2 के भी 10th के भी पेपर उसी के मुताबिक होंगे, लेकिन बाकी की जो कक्षाएं वो नहीं लगेंगी। अगर आप +2 के पेपर से रिलेटेड किसी क्वेरी के लिए स्कूल जाना चाहते हैं, पेपर से पहले टीचर से बात करना चाहते हैं, आपको कोई सवाल या कोई आपको सब्जेक्ट या कोई आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने परिजनों की सहमति पत्र ले जाकर उससे पहले स्कूल भी जा सकते हैं। लेकिन सामान्य छात्र जो है वो स्कूल नहीं जा पाएंगे सामान्य रूप से। जैसे मान लीजिए 9th 11th वाले बच्चे हैं वो नहीं जा पाएंगे, ये जो 11th से प्रमोट होकर +2 में चले गए वो नहीं जा पाएंगे, ये वो बच्चे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी जिनके बोर्ड की क्लासेस हैं, जिनके पेपर हैं बोर्ड के, वो पेपर होंगे, उसके बाद ही सामान्य गतिविधि स्कूल में शुरू होगी जी। नहीं, +2 वाले कहां आएंगे जी, +2 वाले नहीं आएंगे। जो 11th वाले प्रमोट हो गए हैं, ये पास हो गए हैं +2 में, वो नहीं आएंगे अभी। देखिए, स्कूल में छात्र नहीं आएंगे, पहली बात। स्टाफ आएगा, दोनों तरह का, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी। छात्र नहीं आएंगे। हाँ, जिनके पेपर हैं, जिस दिन पेपर हैं उस दिन आएंगे। उससे पहले अगर कोई पेपर वाला बच्चा कोई चीज समझना चाहता है टीचर से, कुछ समय के लिए स्कूल जा सकता है अपने परिजनों की सहमति से जी। कॉलेज भी बंद है जी, सिर्फ एग्जामिनेशन होगी जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, इसको शेयर कर दीजिए।
शादी ब्याह का प्रोटोकॉल लखविंदर सिंह जी साफ है, 50 बंदे शादी में, और अगर किसी के यहाँ ऑबिचुरी है, कोई शोक घटना होगी, शोकग्रस्त हो गया कोई परिवार, किसी की डेथ हो गई है, तो 20 लोग जी। लेकिन ये सिर्फ 2 जिलों में अभी, कांगड़ा और ऊना में। बाकी जिलों में जो है 50% की कैपेसिटी और मैक्सिमम 200 की है। तो शादी में बाकी जगह पे 200 भी जा सकते हैं और शोक सभा में भी 200 जा सकते हैं। लेकिन कांगड़ा और ऊना में शोक सभा के लिए 20 और शादी के लिए 50, और बाकी कोई आयोजन नहीं। लेकिन बाकी 10 जिलों में सरकार की सहमति से 50% कैपेसिटी के साथ या मैक्सिमम 200 की लिमिट के साथ आप जो है वो कोई भी आयोजन कर सकते हैं। आईटीआई बंद रहेगी जी, आईटीआई बंद रहेगी। अगर आईटीआई में किसी की परीक्षा है तो जरूर होगी, लेकिन छात्रों के लिए बंद रहेगी, स्टाफ जाएगा जी। अभिषेक जी क्लियर हो गया? जी जी, एसएलसी किसी की भी इशू हो जाएगी। सपना जरयाल, अगर आपको आपके बच्चे का एसएलसी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो स्कूल का स्टाफ वहां पे होगा और आप वहां पे किसी भी वर्किंग डे पे जाकर ये ले सकते हैं। मैंने कहा ना कि स्कूल में जो गतिविधियां हैं, जो सामान्य गतिविधियां वो बंद रहेंगी, जैसे क्लासेज नहीं लगेंगी, बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन टीचर वहां रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी रहेगा। इसलिए एसएलसी का जो मामला है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच का मामला है, वो आपको बिल्कुल मिलेंगे जी। इलेक्शन में प्रेम ठाकुर जी प्रोटोकॉल तो है, फॉलो होता है या नहीं होता है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे जी, तुमेश्वर त्यायकौन कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते जी, कॉलेज नहीं जा सकते हैं। अगर परीक्षा है तो अलग बात है। राधा चौहान जी, एडमिशन लेट होंगी थोड़ी सी अभी, क्योंकि ये उसी लिहाज से होंगी। 15 के बाद ही ये शेड्यूल होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंदिरों पे अभी लखविंदर जी कोई फैसला नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि अगर मामले बढ़ गए तो नवरात्रों के दौरान इस तरह का कोई फैसला हो जाए जी। एग्जाम सभी के होंगे जी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी जिनके एग्जाम है। वैसे तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन अगर किसी का एग्जाम है तो जरूर होगा जी। ऋतिक छाटा, अगर किसी की परीक्षा है, चाहे वो किसी भी लेवल में है, वो होगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन सामान्य क्लासेस नहीं लगेंगी। बच्चे सामान्य तौर से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नए सेशन के तहत, जैसे 5 तारीख से कहा गया था पहले कि जा सकते हैं, वो नहीं जा पाएंगे। वो 15 तक उनको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसके बीच में फिर कोई नया फैसला आएगा, तब उसके साथ जानकारी। थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन से नहीं डरता जी कोरोना जो है, इसलिए नेताओं से डरता है।